मैं हमारे विभाग के डॉक्टर वैशालीबेन पटेल को विनती करता हूँ कि वो श्री मनसुख भाई मोलिया साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सरोज करें सर। ये प्रथम सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनसुख भाई के मोलिया साहब, जो संस्कृत विभाग सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, उनका मैं फिर स्वागत करता हूँ। और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए पहले अर्चनाबेन कुंतल को मैं विनती करता हूँ कि वो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे कई वर्षों से इस दिवस का इंतज़ार भी था, क्योंकि जो मेरी पीएचडी विद्या वारिधि का विषय है वो आचार्य हेमचंद्र की बृहतिवृत्ति का समीक्षात्मक अध्ययन कारक और विभक्ति के विशेष संदर्भ में इस विषय पर है। तो आज जो मेरे शोध पत्र का विषय है, कुछ ही मिनटों में मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मेरा विषय है आचार्य हेमचंद्रकृत बृहद्वृत्ति के संप्रदान कारक में निर्दिष्ट वाक्य विन्यास पद्धति पाणिनीय व्याकरण के आलोक में। संस्कृत व्याकरण की रचना प्राचीन काल से होती आ रही है। संस्कृत के वैयाकरण महर्षि पाणिनि से पूर्व भी अनेक प्रभावशाली वैयाकरण हुए, किंतु अनेक व्याकरण एवं वैयाकरण पाणिनि के व्याकरण की पूर्णता एवं प्रभावशालीनता के कारण सूर्य के समक्ष नक्षत्रवत उनकी प्रभा विलीन हो गई और व्याकरण जगत में पाणिनीय प्रकाश व्याप्त हो गया। इतना ही नहीं, अपितु उनके प्रकाश के समक्ष कोई प्रतिभा उद्भासित भी न हो सकी। एक दीर्घ समय के अंतराल के पश्चात विक्रम की 12वीं शताब्दी में एक बहुमुखी प्रतिभा इनके अपवाद रूप में प्रकाशित हुई। इस प्रतिभा का मात्र प्रकाश ही नहीं, अपितु इस प्रकाश में रसमयी शीतलता का सहयोग भी हुआ। आचार्य हेमचंद्र लक्षणा, साहित्य तथा तर्क अर्थात व्याकरण व दर्शन के असाधारण आचार्य थे। भारतीय इतिहास में 12वीं शताब्दी अर्थात हेमचंद्र युग जैन संस्कृति के जयघोष का युग है। इस समय तक धर्म, आचार और चिंतन के क्षेत्रों को नियमित और निर्देशित करने वाले शास्त्रों और सूत्र ग्रंथों का प्रणयन हो चुका था एवं जनजीवन की जाह्नवी जैन आगमों की उपत्यका से उतरकर लोक भाषा की सपाट समतल भूमि पर विचरण करने लगी थी। व्याकरण के क्षेत्र में आचार्य हेमचंद्र की कृति शब्दानुशासन अत्यंत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रचना है। इस शब्दानुशासन नामक ग्रंथ में सूत्रों के माध्यम से व्याकरण संबंधी विविध विषयों पर भी चर्चा की गई है। इसी शब्दानुशासन पर इनकी सोपज्य बृहतिवृत्ति भी प्राप्त होती है। बृहतिवृत्ति में आचार्य ने कारक विभक्ति प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की है, जिसमें संप्रदान कारक का निरूपण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कर्माभिप्रेय ससंप्रदानम। सूत्र के माध्यम से आचार्य हेमचंद्र ने कारक का विश्लेषण किया है। हेमचंद्र अनुसार करणभूत कर्म क्रिया के द्वारा अर्थात कर्ता स्वामी को जो अभिप्रेत है वह संप्रदान कारक कहलाता है। वो इसकी व्याख्या में लिखते हैं, कर्मणा व्याप्यन क्रियया वा करणभूतेन यम अभिप्रेयते कर्माभिप्रेयः कारकम संप्रदानम संजम भवति। यहाँ पे हम देखते हैं अभिप्रेत अर्थात श्रद्धा, अनुग्रह, कामना अर्थात हेमचंद्र का मानना है कि श्रद्धा, अनुग्रह एवं कामना के द्वारा जिसको संबद्ध करता है उस संबद्ध अभिप्रेय कारक को संप्रदान कारक कहा जाए। जैसे उन्होंने वहाँ पे उदाहरण दिए हैं, देवाय बलिम ददाति, द्विजाय गाम उत्सृजति। प्रदत्त उदाहरणों में ददाति एवं उत्सृजति क्रियाओं में बलि एवं गाय के द्वारा क्रमशः देव एवं द्विज अभिप्रेत है। अभिप्रायण क्रियाओं के द्वारा यहाँ बलि एवं गाय करण है, अर्थात बलि और गाय के द्वारा देव और द्विज को संबद्ध प्रसन्न करता है। उन्हीं संबद्ध कारकों की यहाँ देव द्विज की संप्रदान संज्ञा समझनी चाहिए।
जब हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि वाक्य पदीयकार ने संप्रदान कारक को 3 प्रकार का स्वीकार किया है। वो अपनी कारिका में कहते हैं अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागागम कर्मणि ईप्सितम प्रेरणा अनुमतिभ्याम च लभते स संप्रदानम। इन्होंने ये कारिका वाक्य पदीय 3/7/129 में दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचंद्र ने वाक्य पदीयकार का अनुसरण करते हुए ही संप्रदान को अनुमानतः 3 प्रकार का कहा है। संप्रदान कारक का विस्तार करते हुए आचार्य हेमचंद्र ने संप्रदान कारक के अवान्तर 3 भेद स्वीकार किए हैं, जिनको निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। अनिराकरणम, नंबर 2 प्रेरणम, नंबर 3 अनुमति। अनिराकरणम में उनका मानना है अर्थात उद्देश्यभूत, जैसे दातव्य दानीय वस्तु दिए जाने को न तो निषेध ही करता हो, न ही उसके प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की प्रार्थना की जा रही हो, वह अनिराकरण संप्रदान कारक की कोटि में समझना चाहिए। जैसे सूर्याय अर्घ्यम ददाति, यहाँ सूर्य अर्घ के लिए न तो निषेध करता है, और यदि हम सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो उसकी दिए जाने पर व न दिए जाने पर उसकी कोई प्रार्थना भी नहीं करता है। अतः सूर्य को यहाँ अनिराकरण संप्रदान कारक की श्रेणी में समझना चाहिए। द्वितीय बिंदु पर विचार करते हैं प्रेरणम, अर्थात जहाँ उद्देश्यभूत वस्तु दान के लिए प्रेरणा करती हो वह प्रेरणम संप्रदान कारक कहा जाना चाहिए। जैसे विप्राय गाम ददाति में विप्र की प्रेरणा पूर्वाग्रह यहाँ उपस्थित है। तत्पश्चात पूर्वाग्रह के पश्चात विप्र को गाय का दान किया गया है, अतः यह प्रेरणम संप्रदान कारक की श्रेणी में निर्दिष्ट है। तीसरे बिंदु पर यदि हम विचार करते हैं अनुमति, अर्थात दान क्रिया में उद्देश्यभूत वस्तु दान के लिए अनुमति देकर क्रिया की संभावना को निश्चित करता है, वह कारक अनुमति संप्रदान कारक की श्रेणी में आता है। जैसे उपाध्याय गाम ददाति, प्रयुक्त उदाहरण में उपाध्याय गो दान की अनुमति देकर उसकी संभावना को निश्चित कर देता है, अतः ये संप्रदान अनुमति संप्रदान कारक की श्रेणी में समझना चाहिए। आचार्य हेमचंद्र ने इस प्रकार संप्रदान कारक का प्रपंच विस्तार करते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिपात के माध्यम से संप्रदान कारक को व्याख्यात किया है, जो सरल और सुगम प्रतीत होता है। इसी संप्रदान विषय में उक्त सूत्र में स्थित अभिग्रहण है। अब यहाँ पे मैंने सूत्र वाचन किया था कर्माभिप्रेय ससंप्रदानम। अभिग्रहण के प्रयोजन को भी साभिप्राय माना है। आचार्य का इस विषय में मानना है कि यहाँ अभि से तात्पर्य अभिमत एवं प्र से तात्पर्य आरंभ अर्थ है। यदि सूत्र में अभिग्रहण न किया जाए तो इयति का अर्थ केवल मात्र गमन होता है और किसी विशिष्ट अर्थ का बोध बिना अभिग्रहण के संभव यहाँ पर नहीं है। अतः यहाँ विशिष्ट संबंधकर्ता की श्रद्धा अनुग्रह आदि ये अर्थ सूत्र में अभिग्रहण से आ जाते हैं। जैसे घ्नतः पृष्ठम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति उदाहरणों में कोई विशिष्ट संबंध नहीं है, अतः यहाँ संप्रदान संज्ञा अभि के ग्रहण से नहीं होती है। यथा प्राप्त प्रयुक्त उदाहरणों में पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यदि सूत्र में अभि का पाठ न किया जाता तो यहाँ भी संप्रदान संज्ञा होने लग जाती, जो कि शास्त्रकार की दृष्टि से इष्ट नहीं है। आगे हम विचार करते हैं विकल्प से संप्रदान संज्ञा विधायक अन्य सूत्र का उल्लेख करते हुए हेमचंद्र कहते हैं स्प्रीहेर व्याप्यम वा, अर्थात स्प्रिय धातु के व्याप्य की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। यथा पुष्पेभ्यः स्पृहाणि व स्पृह्यति, प्रकृत सूत्र में व्याप्य शब्द का ग्रहण करने से अन्य स्थल जैसे पुष्पेभ्य स्पृह्यति वने उदाहरण में आधारभूत वन की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। आचार्य हेमचंद्र के मत में जिस पक्ष में संप्रदान संज्ञा होती है तब धातु अकर्मक होती है, अतः तेन पुष्पेभ्य स्पृह्यते मैत्रेण इत्यादि उदाहरण निर्मित होते हैं। किंतु इस विषय में पाणिनि आदि आचार्यों ने नित्य संप्रदान संज्ञा स्वीकार की है, जबकि आचार्य हेमचंद्र यहाँ पर विकल्प स्वीकार करते हैं। अग्रिम सूत्र को हम लेते हैं। हेमचंद आचार्य ने कुछ शब्दों के योग में होने वाली संप्रदान संज्ञा का विधान निम्न प्रकार से किया है। क्रुद्रुहेर ईर्ष्या असूयार्थई यम प्रतीकोपः, क्रोध अमर्ष द्रोह ईर्ष्या असूया, इन अर्थों की वाचक धातुओं के प्रयोग में क्रोध आदि जिसके प्रति जिस पर किए जा रहे हों उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे मैत्राय क्रुध्यति, मैत्राय कुप्यति इत्यादि उदाहरण। इस विषय में आचार्य हेमचंद्र ने पूर्ण रूप से प्रतीत होता है आचार्य पाणिनियों को भी उद्धृत किया है। आचार्य हेमचंद्र मतानुसार सूत्र में यम इस पद के ग्रहण से कारक की संप्रदान संज्ञा नहीं होती, जैसे मनसा क्रुध्यति इत्यादि उदाहरणों में। वहीं प्रति के ग्रहण से कर्ता की संप्रदान संज्ञा नहीं होती, जैसे मैत्रेण क्रुध्यते। बृहत्वित्ति में
हेमचंद्र ने कहा है कि संप्रदान संज्ञा के द्वारा कर्म संज्ञा का बोध होने से भाव में जो आत्मनेपद होता है तत्संबंधी कृत्य ताप्रत्यय आदि कर्ता में भी सिद्ध हो जाते हैं, जैसे मैत्राय ईर्ष्यते। सूत्रार्थ को स्पष्ट करते हुए आचार्य का मानना है कि योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्मः, ये जो उदाहरण है इनमें द्वेष से तात्पर्य अप्रीति अर्थ है, न कि क्रोधादि अर्थ, अतः यहाँ भी संप्रदान संज्ञा नहीं हो सकती। इस प्रकरण में अग्रिम और अंतिम सूत्र में संप्रदान संज्ञा का निषेध करते हुए आचार्य हेमचंद्र एक सूत्र का उल्लेख करते हैं, नोपसर्गात् क्रुद्ध द्रूहा, अर्थात यदि उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध द्रूह धातुओं का योग हो तो क्रोध द्रोह जिसके प्रति किए जाते हों उस कारक की संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, जैसे मैत्रम अभिक्रुध्यति, मैत्रम अभिद्रुह्यति। आचार्य हेमचंद्र बृहत्वृत्ति में यह स्वीकार करते हैं कि उपसर्ग पूर्वक धातु सकर्मक होती है, अतः धातु के सकर्मक प्रयोग होने से वहाँ कर्म संज्ञा समझनी चाहिए। वहीं जब धातु उपसर्ग रहित प्रयोग की जा रही हो तो पूर्व सूत्र से यथा प्राप्त संप्रदान संज्ञा हो जाती है। पाणिनि ने इस प्रसंग में क्रुद्ध द्रूहो रूपसृष्टयोः कर्म इस सूत्र के द्वारा उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध द्रूह धातु के योग में जिसके प्रति कोप आदि किए जाते हों उस कारक की कर्म संज्ञा स्वीकार की है। इस प्रकार आचार्य हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन में संप्रदान कारक को 4 सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिन चारों सूत्र एवं तत्संबंधी विषय को हम निम्न प्रकार रूप में समझ सकते हैं। कर्माभिप्रेय संप्रदानम, यह संप्रदान संज्ञा विधायक सामान्य सूत्र है। बृहत्वृत्ति के माध्यम से इसका स्पष्ट रूप में विस्तृत व्याख्या करते हुए आचार्य हेमचंद्र ने संप्रदान कारक के अवान्तर भेद 3 भेद स्वीकार किए हैं, जिसके लिए एक श्लोक भी हमें बृहत्वृत्ति में प्राप्त होता है। एवं वहीं बृहत्वृत्ति की व्याख्या में प्रत्युदाहरण के माध्यम से सूत्र का स्पष्ट विश्लेषण भी सरल भाषा में हमें प्राप्त हो जाता है। वहीं द्वितीय बिंदु पर विचार करें, स्पृहर व्याप्यम वा में विकल्प से होने वाली संप्रदान संज्ञा का उल्लेख किया गया है एवं बृहतिवृत्ति की व्याख्या में व्याप्य एवं अकर्मक धातु पर चर्चा की गई है। तृतीय बिंदु संप्रदान कारक के विषय में क्रुद्ध द्रूहे का निर्माण किया गया है। यहाँ विशेष धातुओं के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा का विधान किया गया है। इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या बृहतिवृत्ति के माध्यम से स्पष्ट भी की गई है एवं प्रत्युदाहरणों के माध्यम से सूत्र विषय को स्पष्ट करने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास किया गया है। चतुर्थ बिंदु संप्रदान संज्ञा प्रकरण में अंतिम सूत्र संप्रदान संज्ञा निषेध सूत्र को रखा गया है, नोपसर्गात् द्रूहा। इस सूत्र में आचार्य हेमचंद्र ने उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध एवं द्रूह धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा का निषेध किया है एवं बृहतिवृत्ति की व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट होता है कि उपसर्ग पूर्वक धातु सकर्मक होती है, अतः वह द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म संज्ञा समझनी चाहिए एवं जहाँ उपसर्ग रहित धातुएं प्रयोग की जा रही हों तो वहाँ पर सूत्र से संप्रदान संज्ञा ही होती है। अंत में पाणिनि व्याकरण की तुलना हम यदि हेम व्याकरण के सूत्रों से करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तदपि कुछ अंतर अवश्य हमें यहाँ पर प्रतीत होते हैं। जैसे कुछ समानताओं की हम बात करें तो दोनों ही आचार्यों ने संप्रदान कारक में समान विषय को ग्रहण किया है। दोनों ही संप्रदान कारक के अवान्तर 3 भेद स्वीकार करते हैं। दोनों ही आचार्य संप्रदान संज्ञा में कर्म शब्द से क्रिया का ग्रहण व्याख्या से स्पष्ट किया है। दोनों ही वैयाकरणों के मत में सोपसर्ग धातु के प्रयोग में कर्म संज्ञा का विधान है, किंतु वाच्य शैली भिन्न भिन्न है। वहीं यदि हम विषमताओं की बात करते हैं तो संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र पाणिनि का वाक्य सा प्रतीत होता है, जबकि हेमचंद्र के सूत्र में लघुता प्रतीत होती है। वहीं द्वितीय बिंदु हेमचंद्र ने स्पृह के व्याप्य की विकल्प से संप्रदान संज्ञा की है, जबकि पाणिनि ने विकल्प न करके प्रकर्ष द्योतन में कर्म संज्ञा की है। क्रुद्ध द्रूहे व्याप्य असूयार्थ यम प्रतीकोप, हेमचंद्र मत में यह सूत्र एवं पाणिनि का सूत्र समान ही प्राप्त होता है। हेमचंद्र ने उपसर्ग सहित धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा का निषेध किया है, जबकि आचार्य पाणिनि ने कर्म संज्ञा करके उसका निराकरण किया है। 5th पॉइंट, पाणिनि के सभी सूत्र विस्तृत हैं, वहीं हेमचंद्र ने सूत्रों को लघु बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। इस प्रकार संप्रदान कारक पर सूक्ष्म दृष्टिपात करने पर अवगत होता है कि दोनों ही वैयाकरण अपने अपने विषय को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ज़्यादा विभिन्नताएं हमें वहाँ प्राप्त नहीं होती हैं। आचार्य हेमचंद्र ने कर्माभिप्रेय संप्रदानम यह संप्रदान संज्ञा का सूत्र माना है, वहीं आचार्य पाणिनि ने कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम इस सूत्र की रचना की है। दोनों की तुलना में संरचना की दृष्टि से आचार्य हेमचंद्र सूत्र लघु प्रतीत होता है, जबकि पाणिनि का सूत्र एक
विस्तृत और वाक्य प्रतीत होता है, तदपि दोनों के सूत्रार्थ के स्पष्टीकरण हेतु वार्तिक एवं व्याख्या की आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आचार्य हेमचंद्र के उत्तरकालीन होने से पाणिनि व्याकरण का प्रभाव निरंतर हमें यहाँ पर स्पष्ट प्रतीत होता है। आचार्य हेमचंद्र ने जितना भी काशिका, महाभाष्य और हम प्रथमावृत्ति की बात करते हैं, उन सारे विषयों को केवल एक अपने शब्दानुशासन के सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे प्रतीत होता है कि लोग कह देते हैं कॉपी पेस्ट है। वास्तविकता में कॉपी पेस्ट करना भी आसान नहीं है, जबकि आचार्य हेमचंद्र ने तो सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत जो छात्र की दृष्टि से उनको सुखतर लगा है और सुखतर लगा है, अर्थात उन्होंने देखा है कि बच्चे को, छात्र को हम किस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं, सरल ढंग से समझा सकते हैं। व्याकरण को एक क्लिष्ट विषय माना जाता है, उसको उन्होंने बहुत हद तक अपेक्षा की है कि इसको सरल से सरलतर बनाया जा सके। तो यही मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अब ये आर्टिकल पूरा भी नहीं हो पाया है, इसको पूर्ण करने में भी अभी समय लगेगा। तो जैसा मैंने आपके समक्ष वाचन किया है, जो इसमें कमियां हैं शायद वो मेरी रही होंगी, और जो भी इसमें अच्छा है वो मेरे गुरु लोगों का दिया हुआ है। यही कह करके मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। साइन कर देना।